Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का लास्ट चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत, जिसको लिखा है विद्वान लेखक ए.एल. बासम ने। ए.एल. बासम भारतीय सांस्कृतिक रीति रिवाज से काफ़ी प्रभावित हैं और उनका मानना है कि यह अपनी गतिशीलता को बनाए रखेगी। इसने विभिन्न देशों की संस्कृतियों के तत्वों को अपने में समाहित किया है और अभी भी यह पश्चिम देशों से प्रभावित हो रही है। यही नहीं, रामायण महाभारत के नायकों पुरूरवा, उर्वशी, दुष्यंत, शकुंतला के प्रेम गाथाओं को लोग पढ़ना पसंद करेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे, ऐसा लेखक का, विद्वान लेखक ए.एल. बासम का मानना है। हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। आइए देखें, ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने उन दो पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, पहले जाकर उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आइए देखें। तो हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। वी बिलीव, हमारा विश्वास है, लेखक का मानना है कि भारतीय सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। रिटेन, मेंटेन, कायम रखना, बनाए रखना, कंटिन्यूटी, निरंतरता। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट। द भगवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर प्रेरित करना, प्रेरणा देना, मैन ऑफ एक्शन कर्मयोगी, कर्मयोगियों को कर्म की प्रेरणा देना बंद नहीं करेगा। भगवत गीता कर्म प्रधान मनुष्यों को, कर्मयोगियों को कर्म की प्रेरणा देने से नहीं रुकेगा और उपनिषद विचारवान लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देने से नहीं रुकेगा। ये विचारवान लोगों को विचार, कर्मयोगियों को कर्म की प्रेरणा भगवत गीता और उपनिषद से प्राप्त होते रहेंगे, ऐसा लेखक का मानना है। द चार्म मीन्स आकर्षण, ग्रेसियसनेस मीन्स अच्छाई, चार्म्ड एंड ग्रेसियसनेस, प्लीजिंग एंड एग्रीएबल क्वालिटी, सौंदर्य एवं अच्छाई। तो द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन विधि। तो भारतीय जीवन का जो आकर्षण है और उसकी भव्यता है वो विल कंटिन्यू, निरंतर बनी रहेगी। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट। चाहे जितना अधिक प्रभावित हो जाए, अफेक्टेड, प्रभावित हो जाए, बाय द लेबर सेविंग डिवाइस ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की श्रम बचाने की युक्ति से, पश्चिम की श्रम बचाने वाले उपायों से चाहे जितना अधिक प्रभावित हो जाएं, लेकिन ये कर्मयोगियों के लिए कर्म की प्रेरणा, विचारवान लोगों को विचार देने से नहीं रुकेंगे। भगवत गीता और उपनिषद। पीपुल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ the heroes of Mahabharata and the Ramayana
तो लोग पीपुल विल स्टिल लव, लोग सदा सदा पसंद करेंगे, स्टिल सदैव, द टेल्स गाथाओं को, कहानियों को पढ़ना पसंद करेंगे, कथाओं को पढ़ना पसंद करेंगे। किनकी कथाओं को? टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत, महाभारत के हीरोज, नायकों, ये आप, एंड द रामायण, और रामायण के नायक आप पुरुषोत्तम श्री राम, एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरूरवास एंड उर्वशी, और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, और ये जिनको आप देख रहे हैं पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम को भी पसंद करते हैं, करते थे, अभी भी कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी करेंगे, ऐसा लेखक का मानना है। तो लोग अभी भी महाभारत व रामायण के नायकों की कथाओं तथा दुष्यंत व शकुंतला, पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम को अभी भी पसंद करते हैं। द क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, एंड जेंटल हैप्पीनेस, जेंटल मीन्स साधारण, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, खुशी, तो शांत एवं जो साधारण खुशी होती है, which has at all times pervaded Indian life, जो हमेशा भारतीय जीवन को pervaded मीन्स स्प्रेड थ्रू, प्रभावित या प्रचलित करती रही है। किसको? इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन को। किसने? ये शांति और साधारण प्रसन्नता जो हमेशा से, सदियों से भारतीय जीवन को प्लावित करती रही है, प्रभावित करती रही है। वेयर, जबकि अप्रेशन, अप्रेशन मीन्स टायरनी, अत्याचार, अत्याचारी या अत्याचार, डिजीज, बीमारी, एंड पॉवर्टी और गरीबी। तो जबकि दबाव या अत्याचार, बीमारी या गरीबी हैव नॉट ओवरक्लाउडेड इट, तो ये ढक नहीं पाए हैं। ओवरक्लाउडेड मीन्स कवर्ड, नॉट ओवरक्लाउडेड नॉट कवर्ड, तो ये ढक नहीं पाए, ये दबा नहीं पाए। इट विल श्योरली नॉट वैनिश, वैनिश डिसअपियर, गायब होना, निश्चित रूप से यह अदृश्य नहीं होगा, गायब नहीं होगा। बिफोर द मोर हेक्टिक वेस ऑफ द वेस्ट, हेक्टिक वेस मीन्स वेस ऑफ लाइफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजनापूर्ण जीवन ढांचा। तो इट विल श्योरली नॉट वैनिश, तो यह निश्चित रूप से अदृश्य नहीं होगा। कहाँ? किसके सामने? बिफोर द मोर हेक्टिक वेस ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के उत्तेजनापूर्ण ढंगों के प्रभावों के सामने कभी भी ये अदृश्य नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, गायब नहीं होगी, डिसअपियर नहीं होगी। मच दैट वाज यूजलेस, जो यूजलेस था, निरर्थक था, बेकार था, उसका अधिकांश भाग इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बेकार था, हैज ऑलरेडी पेरिस्ड, उसको नष्ट किया जा चुका है, नष्ट कर दिया गया है। किसे नष्ट कर दिया गया है? जो प्राचीन भारतीय संस्कृति में
एंशियंट इंडियन कल्चर में, एंशियंट मीन्स प्राचीन, इंडियन मीन्स भारतीय, कल्चर मीन्स संस्कृति, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो ज़्यादातर बेकार की बातें थी, यूजलेस थी, हैज ऑलरेडी पेरिस्ड, उसको पहले से ही नष्ट कर दिया गया है। द एक्सट्रावेजेंट, एक्सट्रावेजेंट मीन्स फिजूल खर्ची, अधिक खर्चीला, एंड बार्बरस हेकाटोम्स ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटेन। बार्बरस मीन्स अनसिविलाइज्ड, असभ्य, एक्सट्रावेजेंट मीन्स वेस्टफुल, अधिक खर्चीला, तो जो अधिक खर्चीला और बर्बर था, असभ्यतापूर्ण था, ऑफ द वैदिक एज, उस समय की बात कर रहे हैं जब वेदों की रचना हुई, वैदिक एज की बात, हैव लॉन्ग, बहुत पहले ही, सिंस बीन फॉरगॉटन, बहुत पहले ही इसको भुला दिया गया है, भुलाया जा चुका है। दो आल्दो, यद्यपि, एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूस इन सम सेक्ट्स, यद्यपि कुछ सेक्ट्स में, सेक्ट्स मीन्स संप्रदाय, ग्रुप, समूह, यद्यपि कुछ धार्मिक समूहों में अभी भी एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूस, पशु बलि जारी है, यद्यपि पशु बलि, पशुओं को की बलि चढ़ाना कुछ वर्गों में अभी भी प्रचलित है, चल रही है। कुछ लोग, कुछ वर्गों के लोग अभी भी मुर्गे की भेंट चढ़ाना, बकरे की बलि चढ़ाना, ऐसे कर्म अभी जारी हैं, लेकिन सब जगह नहीं। Widows have long ceased to burn on their husband's fire. Widows, विधवा, the women whose husbands are dead, विधवाएं। तो widows have long ceased, ceased stopped, बंद किया गया है राजा राम मोहन राय के प्रयास से 18वीं सदी में, आप सब जानते हो। तो widows have long ceased to be burnt on their husband's fire, विधवाओं को उनके पतियों की चिता पर जलाया जाना बहुत पहले ही बंद हो चुका है। सीज्ड, स्टॉप्ड, बंद हो चुका है। पायर्स मीन्स चिता होता है। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, बाय लॉ कानूनन, कानूनी तौर पर, तो बालिकाओं की शादी कानूनी तौर पर चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में नहीं हो सकता। बालिकाओं का विवाह कानून के माध्यम से बाल्यावस्था में नहीं हो सकता। अगर बाल्यावस्था में उनका विवाह हो रहा है तो ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, लीगल नहीं है। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, बसों में और ट्रेनों में, पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, ब्राह्मण्स, ब्राह्मण लोग, रब शोल्डर्स, तो कंधे से कंधा रगड़ के चल रहे हैं। कहाँ? बसों में और ट्रेनों में, पूरे भारत में, पूरे भारत में बसों और ट्रेनों में ब्राह्मण कंधे से कंधा रगड़ते हुए, विद द लोवेस्ट कास्ट्स, निम्न से निम्नतर जातियों के साथ, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन। ग्रेव पोल्यूशन सीरियस इम्प्योरिटी
गंभीर प्रदूषण। तो बिना किसी गंभीर प्रदूषण के, बिना किसी छुआछूत के, अनटचेबिलिटी के, वे कंधों से कंधा रगड़ते हुए यात्रा कर रहे हैं। बसों में भी यात्रा कर रहे हैं। दे आर ट्रेवलिंग नॉट ओनली इन बसेस बट ऑल्सो इन ट्रेन्स। दे आर ट्रेवलिंग इन बसेस एज वेल एज इन ट्रेन्स with the lowest cost without feeling any touchability. बिना किसी छुआछूत के, भेदभाव के, बिना किसी सीरियस इम्प्योरिटी, गंभीर प्रदूषण के, वे निम्न से निम्नतर जातियों के साथ कंधों से कंधा रगड़ते हुए बसों और ट्रेनों में पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। और कानूनी तौर पर, कानून के द्वारा मंदिर सबके लिए खुल गए। मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुल गए हैं। द डोर्स ऑफ द टेम्पल्स आर ओपेंड to one and all by law। कानूनी तौर पर कास्ट इज वैनिशिंग। जाति पात की भावना मिट रही है। जातिवाद की प्रथा समाप्त हो रही है। वैनिशिंग, डिसअपियरिंग। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग अगो। और इसकी प्रक्रिया, इसका सिलसिला, किसका सिलसिला? ये छुआछूत मिटाने का जो सिलसिला है, बिगेन लॉन्ग अगो, बहुत पहले शुरू हुआ था। आज नहीं, 18वीं सदी से गांधी जी, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। बट इट्स पेस स्पीड, गति, लेकिन इसकी गति अब इतनी तेज है। इज नाउ सो रैपिड। रैपिड मीन्स फास्ट, तेज। ये जाति प्रथा समाप्त करने, छुआछूत समाप्त करने की गति अब इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई, सो रैपिड, इतनी फास्ट, इतनी तेज हो गई है दैट की the more objectionable features of caste may have disappeared within a generation or so। इतनी तेज हो गई है कि इसके अपेक्षाकृत अधिक आपत्तिजनक लक्षण 1 या 2 पीढ़ी में अदृश्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये जो ज्यादा आपत्तिजनक लक्षण हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। हो जाएगा 2-4 पीढ़ी में सब समाप्त हो जाएगा। ये छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेद मिट जाएंगे। कहा बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड। इसकी गति अब इतनी तेज है, रैपिड, फास्ट, तेज, दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक इसके जो फीचर्स हैं, लक्षण, प्रतीक ऑफ कास्ट, जाति के जो ज्यादा आपत्तिजनक लक्षण हैं, में हैव डिसअपियर्ड, ये अदृश्य हो जाएगी। विद इन अ जनरेशन मीन्स पीढ़ी, एक पीढ़ी में, और सो या लगभग 2 पीढ़ी में। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। पुरानी पारिवारिक व्यवस्था स्वयं को वर्तमान परिस्थिति में ढाल रही है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, प्रणाली, प्रथा, कस्टम, एडॉप्टिंग, अनुकूल बना रही है, ढाल रही है।
इटसेल्फ अपने आप को टू द प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप। तो पुरानी पारिवारिक व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल रही है, परिवर्तित कर रही है, एडजस्ट कर रही है। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट रियली वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, चेंजिंग, बदल रहा है। वास्तव में वस्तुतः भारत का संपूर्ण चेहरा ही बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूस, लेकिन सांस्कृतिक रीतियां, परंपराएं, ट्रेडिशन, कस्टम, सिस्टम, प्रणाली, प्रथा कंटिन्यूस, अभी भी प्रचलित है, चल रही है, लगातार चल रही है, प्रवाहित हो रही है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी भी समाप्त नहीं होगी। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको चैप्टर समझने में मददगार साबित होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।